प्यारे बच्चों, मैं संस्कृत में आपको पहला पाठ वंदना बता रहा था। मैंने इसमें से कुछ बताया था जिसको मैं फिर से बताकर फिर आज मैं पूरा बताता हूँ। इस पाठ में 4 श्लोक हैं, तो 2 श्लोक मैंने बताया था, अब पूरा मैं बता रहा हूँ फिर से। पहला है, ईश्वर की वंदना करते हुए कहा जा रहा है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम अहम वंदे परमानंद माधवम। परमानंद माधव ईश्वर का एक नाम कहा गया। यत् कृपा, जिनकी कृपा से, वह ईश्वर जिसका नाम परमानंद माधव है, और जिनकी कृपा से, यत् कृपा, जिनकी कृपा से, मूकम करोति वाचाल, जो अपनी कृपा से गूंगे को, मूक मतलब गूंगा, मूकम मतलब गूंगे को, करोति वाचाल, वाचाल कर देती है, वाचाल बना देती है। मूक का, गूंगे का ठीक विलोम हुआ, उल्टा हुआ वाचाल, जो बहुत बोलता है। मैं उस परम आनंद ईश्वर की वंदना करता हूं। तम अहम वंदे, अहम मैं, वंदे वंदना करता हूं, तम उस परमानंद माधव ईश्वर की, यद कृपा, जिनकी कृपा मूकम करोति वाचाल, गूंगे को वाचाल बना देती है, और पंगुम लंघयते गिरिम, पंगु मतलब लंगड़ा, जो चलने फिरने में असमर्थ है उनको पंगु कहते हैं। पंगुम, लंगड़े को, लंघयते पार करा देती है, लंघा देती है, पार करा देती है, गिरिम मतलब पर्वत। जिनकी, जिस परम आनंद ईश्वर की कृपा गूंगे को वाचाल बना देती है और लंगड़े को पर्वत पार करा देती है, उस परम आनंद ईश्वर, उस परम आनंद माधव ईश्वर की मैं वंदना करता हूं। कहने का अर्थ हुआ, जिनकी कृपा से, जिस परम आनंद ईश्वर की कृपा से असंभव काम भी संभव हो जाता है, ऐसे परम आनंद माधव ईश्वर की मैं वंदना करता हूं। दूसरा है, सर्वस्वरूप सर्वेश सर्वशक्ति समन्वित सर्वपालक सर्वज्ञ प्रसीद परमेश्वर। प्रसीद परमेश्वर, हे ईश्वर आप मुझ पर प्रसन्न हो जाए। अब ईश्वर कैसे, किस प्रकार के ईश्वर हैं, तो उनकी सब विशेषता बताई गई। क्या? सर्वस्वरूप, हे सब रूपों में रहने वाले ईश्वर। सर्वेश, सबके मालिक, ईश, सर्व ईश, सर्वेश, सबके मालिक, सबके स्वामी। हे सभी रूपों में रहने वाले, हे सबके मालिक, सर्वशक्ति समन्वित, सभी शक्तियों के सम्मिलित रूप, हे सभी शक्तियों के स्रोत, सर्वपालक, हे सबका पालन पोषण करने वाले, सर्वज्ञ, और हे सर्व कुछ जानने वाले ईश्वर, प्रसीद, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाए। अर्थात हम ऐसे ईश्वर को हम अपने ऊपर प्रसन्न होने के लिए कह रहे हैं, हम उनकी प्रसन्नता मांग रहे हैं, जो सभी रूपों में रहते हैं, जो सभी शक्तियों के स्रोत हैं, जो सबके स्वामी हैं, जो सबका पालन पोषण करने वाले और अंतर्यामी सर्वज्ञ। ऐसे ईश्वर परमेश्वर की प्रसन्नता की हम कामना करते हैं, इसलिए ऐसे ईश्वर को हम अपने ऊपर प्रसन्न होने के लिए कह रहे हैं। प्रसीद परमेश्वर, हे ईश्वर आप मुझ पर प्रसन्न हो जाए। ठीक। तीसरा, परमेश्वर पिता अस्माकं जननी तु वसुंधरा
वयम सर्वे तयोः पुत्राः नमामस्तो नताः सदा। परमेश्वर वह एक ईश्वर, परम ईश, सबका स्वामी, जो श्रेष्ठ स्वामी, जो एक है, अकेला है, जिसका अनेक नाम है। मनुष्य अनेक धर्म के लोग अनेक नाम से उनकी पूजा वंदना करते हैं। वह परमेश्वर पितास्माकं, हम सबके पिता हैं। जननी तु वसुंधरा, वसुंधरा मतलब धरती, और यह धरती हमारी माता है, माता के समान है। इसी मिट्टी से शरीर बना है, धरती ने ही समझो जन्म दिया, और यही हमारा पालन पोषण करती है। इसी धरती पर उपजे हुए अन्न, साग, फल, सब्जी से हमारा पोषण होता है। तो जिस प्रकार हमारी माँ हमको जन्म देकर हमारा पालन पोषण करती है, ठीक वैसे ही धरती है। इसलिए यह धरती हमारी जननी है। जननी तु वसुंधरा वयम सर्वे, हम सभी। अब हम सभी किसको कहा गया? इस हम सभी के घेरे में कौन कौन? हम सभी इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी और पढ़ाने वाले सभी शिक्षक और छात्र नहीं, इस शहर में रहने वाले सभी लोग नहीं। हम सभी का अर्थ हो गया इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, हमारे जैसे बुद्धिमान जीव, मनुष्य जैसे बुद्धिमान जीव, हाथी जैसे विशाल जीव, हम सभी कहने का अर्थ हो गया इस धरती पर रहने वाले सभी जीव, जिसमें जीवन है, जान प्राण। वयम सर्वे, हम सभी। तयो, इस दोनों के, यानी ईश्वर के और इस धरती के पुत्रा, पुत्र हैं, संतान है। नमामः तो नता सदा, इसलिए नमामः, वयम नमामः, हम सभी नमस्कार प्रणाम करते हैं। कैसे प्रणाम करते हैं? नता, झुककर। किसको? तो, इन दोनों को, अपनी माता पृथ्वी को और अपने परम पिता ईश्वर को, सदा, हमेशा। नमामः तो उस दोनों को प्रणाम करते हैं, नता, झुककर, सदा, हमेशा। कहने का अर्थ हुआ कि परमेश्वर हमारे, ईश्वर हमारे पिता हैं और धरती हमारी माता है, और हम दोनों, हम सभी इन दोनों की संतान हैं, इन दोनों के पुत्र हैं। हम सभी इसलिए भाई भाई, सभी जीव एक हैं, एक जैसे। हम सभी एक दूसरे से अलग नहीं हैं। इस धरती पर रहने वाले सभी जीव एक हैं, आपस में भाई भाई के समान। इसलिए हम सभी इन दोनों को झुककर प्रणाम करते हैं। इस श्लोक का ये भाव अर्थ है कि कोई दूसरा नहीं है। हम सभी के माता पिता एक ही हैं, इसलिए हम सब भी एक हैं। इसलिए हम सबको आपस में प्रेम से रहना चाहिए। केवल अपने मनुष्य के साथ ही नहीं, छोटे मोटे पशुओं के साथ भी, अन्य जीवों के साथ भी प्रेम का प्रदर्शन करना चाहिए, प्रेम देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सभी इस धरती पर रहते हैं और हम सभी एक ही माता पिता की संतान। और यही भाव, यही बात इस धरती पर शांति, अमन ला सकता है। जब हम सबको अपना समझें, अलग से दूसरे को दूसरा न समझें, अलग न समझें। हम ये समझें कि इनके पिता वही हैं जो हमारे पिता हैं, इनकी माता वही है जो हमारी माता है। ठीक। इसके बाद अंतिम जो है श्लोक है, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। मां, मां मतलब मत नहीं। देखिए यहाँ लिखे मां, मां मतलब माता नहीं है। संस्कृत में मां मतलब मत नहीं। असतो मां, असत की तरफ नहीं, असत की तरफ मत। सदगमय, सत्य की तरफ ले चलो।
तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस और ज्योति दोनों, तमस मतलब अंधकार अज्ञान, कहते हैं तमस में आ गए मतलब गुस्से में आ गए, मतलब गुस्सा मतलब जिस समय कि हम विवेक खो देते हैं, कुछ दिखाई समझ में नहीं आता है, यानी अंधकार जहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी सारी बुराई जिसमें उचित अनुचित का ज्ञान खत्म हो जाता है, अज्ञानता अंधकार तमस, सबको बोला गया तमस बुराई अंधकार अज्ञान, मां उस तरफ नहीं, अंधकार की तरफ नहीं, बुराई की तरफ नहीं, ज्योतिर्गमय ज्योति की तरफ, प्रकाश की तरफ, अच्छाई की तरफ, ज्ञान की तरफ ले चलो। मृत्योर मां मृतम गमय, और हे ईश्वर आप मुझे मृत्यु की तरफ नहीं, अमृत की अमरता की तरफ ले चलो। ठीक, तो इस 4 श्लोक को आप याद करेंगे। धन्यवाद।